ओ भैया। Hey, so now एक rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. महा लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, Totally कम्मा है देसी जंगली. आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान. न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार. हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ. हम कह देंगे कि मेमनी जब भी हम कान बंद करते हैं तो केवल तुम्हारी आवाज आती है हमारे दिमाग में। परंतु वो देवी जी मिलेंगी कहाँ? वो है ना जिसके हाथ में थाली है, वही हमारी बात। तो फिर ठीक है, हम रायचंद मित्तल से बात करके जल्दी सौदा पक्का करा देते हैं। ठीक है, बिल्डर को बुला लो, सौदा पक्का कर लेते हैं। नहीं ठकुराइन, बिल्डर को गांव में बुलाना मतलब झंडे गाड़ने के बराबर हो जाएगा। किसी ना किसी को तो भनक पड़ जाएगी, खास तौर पे उस रघु को, और फिर सारा काम चौपट। फिर इतना बड़ा आदमी यहाँ क्यों आएगा? चलना तो आपको ही पड़ेगा शहर। लेकिन हम शहर कैसे जा सकते हैं? अगर हमें किसी ने वहां पहचान लिया तो पुलिस से बचना मुश्किल हो जाएगा। ना ना, हम शहर नहीं जाएंगे, तुम बिल्डर को यहाँ बुला लो। मर्जी आपकी है ठकुराइन, रहिए इस गांव में। अब तो वो पुलिस वाले हमारे दामाद बाबू बनने वाले हैं, देखते हैं कब तक बचेंगे आप उनकी नज़रों से। पर हमारा कहना यही है कि आप शहर चल के रायचंद बाबू से सौदा कर लीजिए। हाँ, शहर जाना पड़ेगा, पर कम से कम वहाँ बचने की तो उम्मीद है। ये लीजिए। ये क्या है? नक्शा है देवरी नदी के तीर के उद्धार का। और जरा फुर्सत में देखिएगा इसे और सोचिए कि करना क्या है आपको इसका। ठीक, हम देख के बता। आराम से ठकुराइन, जितना सोचना है सोच लें। हमारी कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है? हाँ, पर आपके सर पे कानून की तलवार जरूर लटकी है। हम कल तक किसी नतीजे पे आके बताते हैं। वो हम तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहते हैं। सवाल जवाब? पर मैंने तो तुमसे कोई सवाल ही नहीं पूछा। अच्छा, तो ये जो हम समोसे हम बात कर रहे हैं। अरे मुझे खाना है, लव समोसे, दो दो दो। यम। वाह, क्या समोसे हैं। अब अजीब जबरदस्ती है, कह रहे थे हमें बात करनी है। अरे भगवान, अब ये गंगा जमुना बहाना मत शुरू कर देना। छोरियां भी ना। अच्छा, हमारी गलती है, माफ कर दो हमें। हम भैंस के खूंटे हैं, पगलैट हैं हम। तुम रूप कुमारी नहीं, राजकुमारी रूपवती हो, और तुम्हारी हंसी गुलाब की पंखड़ियों की तरह है, और इससे ज्यादा नहीं आता हमें। हंसती ना, सही कहती है मेमनी। छोरियों की जरा सी भी तारीफ कर दो, सब भूल जाती। चल रो मत।
देवी जी तनिक सुनिए। ए भोला, पागल हो गया है का? हम पागल नहीं हुए हैं, वो हमारा मित्र पागल हो गया है। देवी जी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको हमारा ये प्रस्ताव मान्य है का? देख भोला, चमकी फिजूल की बक बक तो करे ना है, मगर जब तक तो हमें ये ना बताएगा कि तुम्हार यार है कौन, तब तक हम तुम्हें कैसे बताएंगे कि तुम्हार यार जैसे तुम जानते हो, मगर हम तो जानते ही नहीं है हमें पसंद है भी कि ना है ना? ये काबुल की थाली वाली सारा सर चकरा दी। पर थाली तो है। देवी जी तनिक हमारी बात पर कान धरिए। हमारे परम मित्र आपसे करते हैं प्रेम और आपका इंतजार करे हैं दिन रैन। प्रस्ताव मंजूर है का? क्या? भोला, कहीं तो लाखन की बात तो ना करे? छी छी छी, बजरंगबली की सौगंध। अरे लाखन का हमारा मित्र होगा तो फिर तो किसकी बात कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? अरे भाई कौन हमारे कान पे बतिया रहा है? तनिक लगाम छोड़े सामने। ज्यादा छूट तुम्हारे लिए अच्छी नहीं, समझे? अरे आप हैं? हम इतनी देर से आप ही को तो ढूंढ रहे हैं, परंतु आपकी थाली कहाँ है? व्हाट थाली? वो तो मैंने खा के रख दी। तो कोई बात नहीं, आप बिना थाली के ही बन जाइए घर वाली। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहे हैं, हम अपने परम मित्र का संदेशा लेकर आए हैं। वो कहा है कि उन्हें आपसे प्रेम होएगा। प्रेम? मुझसे? कौन? रघु भैया, ये गांव में हमारे एक ही तो परम मित्र हैं। रघु? मुझसे? मुंबई में तो कोई लड़का मेरी तरफ देखता भी नहीं था और यहाँ सबके सब मेरे पीछे पड़ रहे हैं। दिस इज ग्रेट। कुछ बात तो होगी मुझ में। उन स्टूपिड मुंबई बॉयज को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या मिस कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। रघु, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? तुमने कुछ बताया नहीं पहले? बुद्धू कहीं के। बोलो बोलो ना। राम प्यारी। राम प्यारी? तुमने मुझे फिर राम प्यारी कहा? अरे नहीं नहीं, गलती होगी हमसे। क्या है कि राम प्यारी तो हमसे बहुत ज्यादा सुंदर है। भोला, इसने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे बुद्धू बनाया। तो भोला, रघु को मुझसे प्यार हो गया है। ये क्या मजाक है भोला? ये तो तुमने रब में विस्की मिलाकर पिला दी है। हाँ? तुमने सुना ये क्या कह रहा है? कह रहा है रघु को मुझसे प्यार हो गया है। यू झूठे, पहले मुझे और अब माँ को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी झूठी बातें फैलाते हुए? ओहो भाई, ये बेचारे भोला पे काहे बरस रही हो? ये नहीं बोल रहा, ये इसका नशा बोल रहा है। बेचारे भोले पर ना बरसो। बेचारा? कोई बेचारा नहीं है। किसने कहा था इसे पीने के लिए और बदतमीजी करने के लिए? हाँ, कल तक कुछ नहीं याद रहेगा इसे, अब सब याद आ जाएगा इसे। ईसा जी, बोला गवा। ईसा जी, श्रॉफ एम्पायर को बनाने में बड़े बड़े फैसले लिए हैं मैंने।
लेकिन इतना बड़ा फैसला शायद आज पहली बार लेना होगा। शहर जाने का मतलब है मेरे और मेरे परिवार की आज़ादी को खतरा, और इस सौदे का मतलब है इस गांव के भविष्य को खतरा। लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। नए रास्ते बनाने के लिए पुरानी इमारतें तोड़नी ही पड़ती हैं। यही दस्तूर है इस दुनिया का। ये गांव उस बिल्डर को बेच दूं, यही एक रास्ता है अपना पुलिस केस बंद करवाने का और मुंबई वापस जाकर अपनी खोई हुई इज्जत और ताकत वापस पाने का। हाँ, ये सौदा जल्दी करना होगा लाखन, इससे पहले कि तुम्हारी आंखों से पट्टी खुले और तुम्हें ये पता लग जाए कि ना तो मैं ठकुराइन हूँ और ना ही इस हवेली की असली मालकिन। ईसा जी, ए बोला, हाँ? यहाँ कहाँ भागे जा रहे हो? गुलेल से छूटे हो क्या? ना रघु भैया, वो ईसा जी है ना, वो हमसे नाराज हो गए। अरे छोड़ो उसे, काम की बात सुनो। हाँ? हमने तुम्हारा संदेशा राम प्यारे को पहुंचा दिया। हैं? राम प्यारे? ईसा जी नाम बदलने है का? अरे वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ये जान लो तुम्हारा काम हो गया। अभी बताओ, हमारा काम कर दिया तुमने? ये लो। अरे मित्र, हम तो तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं। हम तुम्हारा संदेशा पहुंचा दिए। अरे वो तो अम्मा उसकी है? ना ना, वो कोई नहीं। ठहरिए ठहरिए, कहाँ वही है शायद। उसको हम संदेशा अरे किसको पहुंचा दिया हमारा संदेशा? अरे आप हमें भ्रमित कर रहे हैं। आप ही तो साराना अंदाज में बोले थे कि जिसके हाथ में हो थाली वही आपकी। दिमाग खराब कर दिया हमसे। अरे वाली जो वहां बैठी है उसकी बात कर रहे थे हम। वो हमसे हम जरा तुम्हारे नजदीक बैठ जाएं। से जहाँ अकेले क्या कर रही है तुम? कुछ सोच रही थी। अच्छा, किसके बारे में सोच रही है? डैड के बारे में। पता नहीं कहाँ हैं, कैसे हैं। उन्हें याद भी है कि आज मेरा बर्थडे है। रघु, तुम्हें अपने बर्थडे पे अपने डैड की याद नहीं आती? हमारी छोड़ो, वैसे याद करना तो अच्छी बात है। ना दुखी काहे हो रही हो? देखना वो भी सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में। उन्हें मेरी याद आ रही होगी ना? अरे जरूर याद आ रही होगी। मैंने तुम्हारे कहने पर वो तपस्या भी की, फिर भी डैड नहीं आए। अरे ना, ऐसा ना है। देखना तुम्हारी तपस्या भंग ना होगी। तुम्हारे बाबूजी का बहुत जल्द संदेश आएगा। बाबूजी? जब मैं डैड से मिलूंगी ना तो उन्हें बाबूजी कह के बुलाऊंगी। वो ना सुन के ही बेहोश हो जाएंगे। एक बात कहें, तुम्हारी एक बात हमें बहुत बढ़िया लगती है। तुम हार कभी नहीं मानती।
कैसे हारूंगी? डैड कहते हैं कि श्रॉफ्स कभी नहीं हारते। लेकिन मुझे एक बात बता, तुम्हें सिर्फ मेरी एक ही बात अच्छी लगती है? नहीं नहीं, बातें तो बहुत सारी हैं, जो उनमें से एक है। तो ठीक है। और तुम्हें? मुझे क्या? मतलब हम अच्छे लगते हैं ना तुम्हें? ये कोई पूछने की बात है? तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी पार्टी की, तुम अच्छे हो इसीलिए, राइट? नहीं, हमारा मतलब है कितने अच्छे लगते हैं। क्या मतलब? चलो बाहर बुलावा है। ईसा जी ने आपको बुलाया है। क्यों? देखो जो चमकी फिजूल के बकबक तो करे ना है, पर जब ईसा जी ने उठक पटक की बात की है तो इसका मतलब उन्होंने बात की है ना। क्यों बोला? हाँ, अब हम विस्तार से बताते हैं। वो क्या है कि ईसा जी बोले हैं कि जब तक आन्या जी को 20 दफा उठा पटक नहीं करेंगे तब तक उनके जन्मदिन का उपहार उनको नहीं मिलेगा। तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ ज्यादा ही पी ली है। और ये उठा पटक क्या है? ये उठा पटक बर्थडे बम्स होते हैं। चलो गाइस, आने को बर्थडे बम्स देना है। चलो। हमारी बात भी सुन लो। सुन लो। कह रहे थे। अरे क्या कर रही है? अरे भोला भैया चलो, रघु भैया चलो, इधर। मिन्नी, कहाँ छुपले सब? ऊपर हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी हम गलती से। रघु भैया आ जाओ, मेमनी मिल गई है। माफ कर दीजिए। अरे तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सोच क्या रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। हम तो ईसा जी, हमारी तनिक बात तो सुनिए। नहीं सुनना। अरे पर काहे नहीं सुनना है? हम तो आपकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किए। आपकी खुशी के लिए उठा पटक भी किए तो भी नहीं। नहीं। आपके लिए खाना पकाना भी सीखे तो भी नहीं। नहीं। और वो जो भरी दोपहरी आपके लिए हम लस्सी लेकर आए वो तो भी नहीं। नहीं। और वो जो मटके भर भर के पानी लेके गए आपके घर तो भी नहीं। नहीं। अरे और वो जो गली गली में आपके पीछे 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 घूमे तो भी नहीं। तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुमने ये सब किया क्योंकि तुम्हारा मन कर रहा था ना? हाँ, तो इसमें बड़ी बात कौन सी है? नहीं ईसा जी, नहीं। आपके विचार सत्य नहीं।
तनिक ठहरिए। विलम्ब के लिए क्षमा चाहते हैं ईशा जी। हम आपको दुष्यंत की शकुंतला बनाना चाहते हैं। दुष्यंत की शकुंतला? हम आपसे प्रेम करते हैं। और विचार कर रहे हैं कि आपसे ही विवाह करें। मुझसे? आपका क्या विचार है? मुझे सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हें थोड़े टाइम के बाद में बताऊंगी। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आन्या, कोई प्रॉब्लम? ईशा चलो चलो तुम यहाँ से। इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें हंसने की नहीं तो क्या रोने की बात है? किसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, वो भी पहली बार। कोई मजाक नहीं है। I'm sorry, मैं मजाक नहीं बनाना चाहती थी। मैं तो सिर्फ तुम्हें और भोला को वरमाला हाथ में लिए इमेजिन कर रही थी। इसीलिए I mean, भोला अच्छा है, हमारी मदद करता है, लेकिन शादी ना। I think तुम जेलस हो क्योंकि किसी ने मुझे प्रपोज किया, तुम्हें नहीं, वो भी तुम्हारे बर्थडे पे। तुम्हें लगता कि मैं ठीक है, मान लो तुम्हारी और भोला की शादी हो गई है और तुम घाघरा चोली और मंगलसूत्र पहनकर उसके लिए खाना बना रही हो, उसके पिताजी के पैर दबा रही हो, कुएं से पानी ला रही हो, खेत में हल चला रही हो, भैंस का दूध निकाल रही हो। तुम कितनी मीन हो आन्या। जिंदगी में पहली बार किसने मुझे प्रपोज किया है। तुम जानते हो मैं कितनी खुश हूँ। पर तुम्हें इससे क्या मतलब? आन्या श्रॉफ को ईशा की खुशी से क्या मतलब? ओ प्लीज ईशा, इसे इतना सीरियसली मत लो। तुम सोचो, गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन हमसे बिल्कुल अलग है। तुम्हें याद है ना जब हम यहाँ आए थे तो हमें कैसा लगा था, जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच गए हैं। उसी तरह इन्हें भी हमारी लाइफ में ऐसे ही लगेगा। जीडी हमेशा कहती है ना कि मछली और चिड़िया प्यार तो कर सकती है, लेकिन वो घर कहाँ बसाएंगी। ईशा, इतना सैड होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, हम वैसे भी मुंबई थोड़े दिनों में चले जाएंगे और ये गांव, यहाँ के लोग सब बहुत दूर हो जाएंगे। ये बस एक सपना ही रह जाएगा और कुछ दिनों में ये भी हमें भूल जाएंगे। इसीलिए उस बेचारे भोला को सपने मत दिखा। कहीं वो सचमुच तुमसे प्यार करने लगा और तुम उसे छोड़ के चली गई तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा ना। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।